बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। 2378 जातियों का जातीयवाद ये खत्म कर दिया जाना चाहिए और मात्र लिखा जाना चाहिए हिंदू। खत्म। गांधी दुरात्मा था, गांधी का वध करके महात्मा नाथूराम जी ने देश को बचा लिया है, हिंदुओं को बचा लिया। जिम जाते हैं आप? हाँ, जिम जाता हूँ डेली। सभी युवाओं को मेरा संदेश है कि जिम जाएं। मुसलमानों के तो प्लान ही है भारत को इस्लामीकरण करने के लिए, गजवाए हिंद बोलते हैं उसको, उनकी इच्छा है यहाँ पे मुसलमानी साम्राज्य आए। और टीवी पर बोल भी चुके हैं मौलाना कि हम 20 साल बाद राम मंदिर फोड़ देंगे। सारे हिंदुओं को एक तो मुसलमान बन जाना पड़ेगा या फिर मर जाना पड़ेगा। साधुओं के मुंह में ही तोप होती है। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, शाह जी से कि शीघ्रातिशीघ्र बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाइए, कृपा करिए। राक्षस जब अत्याचार करते हैं तो देवता प्रतिकार करेंगे। वर्तमान में देश की राजनीति एक अलग दौर से गुजर रही है। सड़क से लेकर संसद तक जाति और धर्म के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इन सब मुद्दों को लेकर देश के साधु संतों की भी अपनी एक अलग राय है। हमारे साथ कालीचरण महाराज जी हैं, इनकी इस मसले पर क्या राय है यह जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से भी हिंदू एकता यात्रा निकाली गई, क्या राय है आपकी इस यात्रा को लेकर? बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो कार्य कर रहे हैं, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। सभी साधुओं को इस प्रकार से अपनी अपनी शक्ति और अपनी अपनी मति के अनुसार कार्य करना चाहिए अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने शंकराचार्य जो हैं उनकी राय आपने सुनी होगी। उनका कहना जो है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बिल्कुल अलग है। उनको लग रहा है कि जाति को लेकर जो मसले उठाए जा रहे हैं वो जायज़ नहीं है। आपको क्या लगता है? हमारा वैयक्तिक मत है, सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्णवाद और 2378 जातियों का जातीयवाद ये खत्म कर दिया जाना चाहिए और दाखिलों पर से जाति वर्ण का नाम ही खत्म कर देना चाहिए और मात्र लिखा जाना चाहिए हिंदू। खत्म। तो क्या आप शंकराचार्य जी का जो वक्तव्य है उससे आप सहमत नहीं है? महात्मा गांधी को लेकर जो है अलग अलग तरह के आपके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, क्या राय है आपकी? रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए महात्मा नाथूराम। गांधी का वध करके महात्मा नाथूराम जी ने देश को बचा लिया है, हिंदुओं को बचा लिया, राष्ट्र का इस्लामीकरण होने से बचा लिया। नाथूराम गोडसे जी ने हमने पूछा महात्मा गांधी जी को लेकर आपकी क्या राय है? तो यही तो, गांधी दुरात्मा था, महात्मा नाथूराम गोडसे जी ने उसका वध कर दिया और देश को बचा लिया हिंदुओं को। नहीं तो वो देश का इस्लामीकरण कर देता था अगर नाथूराम गोडसे जी उसको मार नहीं डालते थे तो। नीम करोली बाबा जी को लेकर आपकी क्या राय है? महान व्यक्ति थे, उनके दर्शन के लिए आया हूं। उनके 125वें जन्म दिवस पर उनके चरणों में मत्था टेकने के लिए भोपाल आया हूं। यहाँ पर उनका जन्म दिवसोत्सव मनाया जा रहा है, प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। उनके नाती डॉक्टर साहब हैं, उनका क्या नाम जी? धनंजय शर्मा जी। डॉक्टर धनंजय शर्मा जी उनके नाती हैं। उन्होंने बड़ा आयोजन किया हुआ है, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। महाराज जी, आप सोशल मीडिया में भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। साधु संत तो आपको मानते ही हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा वर्ग है जो युवा है वो आपकी फिटनेस का भी बहुत बड़ा प्रशंसक है। क्या राज है, कैसे आप जो है इसे मेंटेन रखते हैं? हाँ, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, पतंजलि का वे प्रोटीन खाता हूँ, रामदेव बाबा की जय। पतंजलि ने वे प्रोटीन निकाला, मैं खाता हूँ भरपूर, रोज़ 6 स्कूप खाता हूँ और खूब व्यायाम करता हूँ। जिम जाता हूँ, अखाड़े नहीं जाता। जिम जाते हैं आप? हाँ, जिम जाता हूँ डेली। सभी युवाओं को मेरा संदेश है कि जिम जाएं, प्रोटीन पाउडर खाएं। भेवड़ों को डर नहीं लगता दारू पीने का, गुटखा खाने वालों को उससे सड़े हुए इल्लिया गिरे हुए मुँह छपे होते हैं गुटखे पर, उसको डर नहीं लगता खाने में। फिर प्रोटीन खाने में क्या लाज है, क्या डर है, खाओ। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से जो है शिव तांडव की जो है स्तुति करी गई, गाया गया उसे, लेकिन आपने जो गाया उसे एकदम इतने लोगों ने प्यार दिया, इतने लोगों ने देखा। हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। आज जो प्रोग्राम है आप पधारो, मैं वहाँ पे पूरा गा दूंगा। अभी मेरी कंडीशन नहीं है मैं गा पाऊँ, क्योंकि गाने के लिए वैसे मानसिक स्थिति चाहिए। अच्छा, संभल हिंसा को लेकर क्या कहेंगे आप? मुसलमानों के तो प्लान ही है भारत को इस्लामीकरण करने के लिए, गजवाए हिंद बोलते हैं उसको, उनकी इच्छा है यहाँ पे मुसलमानी साम्राज्य आए और क्रिश्चियनों की इच्छा है पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी छा जाए और वो गजवाए हिंद कर रहे हैं। भारत को मुसलमान बनाने के पूरे जिहाद कर रहे हैं। जिहाद माने क्या? इस्लामिक साम्राज्य स्थापना के लिए जो युद्ध किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उसको जिहाद बोला जाता है। और जिहाद करने से क्या मिलेगा?
72 हुरें मिलेंगी। उसका टारगेट ईश्वर तो है नहीं। हिंदुओं का जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो मुसलमानों की इच्छा है भारत का इस्लामीकरण कर दिया जाए, शरिया कानून लागू कर दिया जाए। वो बार बार ये मांग भी करते हैं और टीवी पर बोल भी चुके हैं मौलाना कि हम 20 साल बाद राम मंदिर फोड़ देंगे। सिर्फ राम मंदिर फोड़ोगे क्या? पूरे भारत के मंदिर फोड़ दोगे अलग अलग सभी, क्योंकि शरिया कानून में हिंदुओं का रहना ही उचित नहीं है। दूसरा कोई रहता ही नहीं है। शरिया कानून जहाँ लागू होता है वहाँ पे सारे हिंदुओं को एक तो मुसलमान बन जाना पड़ेगा या फिर मर जाना पड़ेगा, और देश छोड़ के हिंदू जाएगा कहाँ पे? हमने आपको सुना, आपने कहा कि साधु संतों का काम ही होता है लोगों को बताना। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात हैं, हिंदुओं पर जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसको लेकर क्या करेंगे कालीचरण महाराज? यहाँ से हम कर क्या सकते हैं? हम मुंह चला सकते हैं। साधुओं का कर्तव्य है मुंह चलाएं, क्योंकि साधुओं के मुंह में ही तोप होती है, बारूद भरी होती है सत्यवादी साधुओं के मुंह में। तो साधुओं का कर्तव्य यह है अपना मुंह चलाएं, सत्य बताएं अपने शिष्यों को, अपने प्रभाव क्षेत्रों को सत्य बताएं कि क्रिश्चियनों की क्या प्लान है, मुसलमानों के क्या प्लान है, हिंदुओं की क्या कंडीशन है। बांग्लादेश में तो हिंदुओं की बहुत बुरी कंडीशन है। इस्कॉन के एक महात्मा संत को जेल में ठूंस दिया गया, जमानत भी लेने को रेडी नहीं है। वहाँ का कायदा कानून ऐसा बन चुका है पूरी तरह से मुसलमानों के फेवर में कि हिंदुओं के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मुझे निरंतर फ़ोन आ रहे हैं वहाँ पर से, और मैं वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो घोषित नहीं कर सकता वो नंबर, क्योंकि उनके जान को भयंकर खतरा है। वो नंबर अगर घोषित हो गए तो जिसका नंबर है उसको तो उसका तो मर्डर हो सकता है, इसलिए मैं वो घोषित नहीं करूँगा। भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, बांग्लादेश के हिंदुओं को यहाँ पर वापस लाइए। वापस क्या, वो वहाँ के हैं, उनको यहाँ पर लाइए और उनको स्थापित करिए। उनकी आर्थिक मजबूती का प्रयत्न करिए, उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का प्रबंध करिए और उनको सुरक्षित करिए। उनकी सुरक्षा का एकमात्र यही उपाय है, क्योंकि वहाँ पर 92% मुसलमान हैं। वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को मुसलमानों ने मार दिया है, काट डाला है। वहाँ पर भी बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। भारत की सरकार से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, शाह जी से कि शीघ्रातिशीघ्र बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाइए, कृपा करिए। ओम काली। तो इस दौर में जिस तरह से बांग्लादेश में आपने देखा कि जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है हिंदुओं के खिलाफ, और यहाँ पे देश में जो है यात्राएं निकाली जा रही हैं, सड़क से लेकर संसद तक जाति और धर्म के मुद्दे जो है, एक तरफ आरक्षण को लेकर आप देखिए जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इससे एक आर पार की लड़ाई इस तरह से माहौल बन रहा है? बन ही रहा है, बन ही रहा है। राक्षस जब अत्याचार करते हैं तो देवता प्रतिकार करेंगे ही, तो यही हो रहा है। दुष्ट लोग अत्याचार कर रहे हैं तो देवता लोग, सज्जन लोग उसका प्रतिकार करेंगे ही करेंगे, और यही चल रहा है। तो सभी जाति के लोगों को जो है एक होने की बात कही जा रही है, कहीं इससे एक अलग विमर्श पैदा नहीं हो जाएगा हिंदुओं में? कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू और जो है भटक जाए? नवयुग आ जाएगा अगर हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद वर्णवाद त्याग कर अगर मात्र हिंदू पहचान रखते हुए एक होके वोटर बैंक बन जाता है, तो सत्य युग का अवतरण हो जाएगा, धर्म युग का अवतरण हो जाएगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, जगत गुरु बन जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपने देखा कि कालीचरण महाराज जी ने इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी, और बहुत ही बेबाकी से उन्होंने बताया कि देश में जो मुद्दे उठ रहे हैं और जाति धर्म को लेकर जो अलग अलग मसले उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों पर इनकी राय क्या है।